नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके साथ एक बार नए टॉपिक्स के साथ लौटा हूँ। तो यूजुअली पेशेंट को क्या दिक्कत होती है कि ऑपरेशन होता है या ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी उनको पेन की बहुत दिक्कतें होती है ना, दर्द बहुत रहता है। तो उस पे आज बात करेंगे कि कैसे-कैसे तरीके होते हैं जिससे दर्द कम हो सकता है, पहले भी और बाद में भी। है ना, बाद में भी पेशेंट को पता नहीं होता कि कितने टाइम तक दर्द रहने वाला है उसका, तो बेवजह परेशान होते हैं कि दर्द में दिक्कत आ रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या दर्द कम हुआ है कि नहीं हुआ है और कितने टाइम तक और दर्द रहेगा। तो उसके लिए आज चर्चा करेंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी सर्जरी आपकी की जा रही है, तो सर्जरी से पहले पेशेंट को एक तो एंग्ज़ायटी तो रहती है कि बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी सी रहती है कि ऑपरेशन में क्या होगा, ऑपरेशन के दौरान क्या रहेगा और ऑपरेशन में कैसा चीरा लगाया जाएगा, कितना बड़ा चीरा लगाएँगे और कितना दर्द उसके बाद रहने वाला है। और उससे पहले भी पेशेंट लोग फ़ोन पे वीडियो देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी कि सर्जरी कैसे की जाती है या सर्जरी में क्या-क्या चीज़ें प्रोसीजर किया जाएगा, तो उससे भी उनको थोड़ी बेचैनी होती है। कई लोगों की बेचैनी उससे कम हो जाती है, पर कुछ मतलब 2 से 3% लोगों में बेचैनी बढ़ भी जाती है ना। बाकी अगर देख पा रहे हैं तो काफ़ी पेशेंटों में बेचैनी कम भी हो जाती है ऑपरेशन क्या होने वाला है उसकी वीडियो देखकर। तो अगर किसी भी वजह से बेचैनी हो रही है, तो पेशेंट को उसकी वजह से एक्सेसिव दर्द महसूस होने लगता है। तो पेशेंट की मेंटल थिंकिंग की वजह से कि दिमाग में उसके चल रहा होता है कि सर्जरी होगी, उस वजह से भी उसका ऑपरेशन से पहले भी दर्द उसको लगता है कि काफ़ी मेरा दर्द बढ़ रहा है। मतलब कोई भी पैथोलॉजी है उसको मान लीजिए कूल्हे की है, घुटने की है, किसी की भी सर्जरी होने वाली है तो उसमें उसको दर्द ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो एक तो वो चीज़ और अगर ऑपरेशन किया है, तो ऑपरेशन करने के बाद होने के बाद भी उसको दर्द काफ़ी टाइम तक रहता है और उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द रहने वाला है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन से पहले वाले दर्द पे। तो वो तो कुछ नहीं होता, बेचैनी ज़्यादा होती है पेशेंट को, तो हो सकता है उस वजह से दर्द बढ़ जाता है। यूजुअली क्या किया जाता है ऑपरेशन से पहले, दर्द की दवाई वगैरह देके उससे सँभाला तो जाता ही है ना? उससे संभल में आ जाता है वो। कुछ बेचैनी की दवाइयाँ भी होती है, वो भी अपन दे सकते हैं, जो पेशेंट को दी जाती है ताकि उसकी बेचैनी कम रहे, है ना? और बेचैनी कम रहेगी तो दर्द भी कम रहेगा पेशेंट को। तो ये तो अपन ऑपरेशन से पहले कर देते हैं, जब उसकी बेचैनी कम करके, एंग्ज़ायटी कम करके, दर्द की दवाई से देकर, है ना? कभी-कभी जो कैनुला लगाते हैं, आईवी लाइन लगाते हैं पेशेंट को ऑपरेशन से पहले, उससे भी अपन दर्द की दवाई वगैरह पेशेंट को दे सकते हैं, आईवी लाइन के थ्रू, कैनुला के थ्रू, ठीक है? तो वो एक चीज़ वो एक तरह से रामबाण इलाज की तरह काम करती है पेशेंट के लिए और पेशेंट को जो है दर्द में काफ़ी आराम आ जाता है ना? और एक मेंटली भी पेशेंट को रहता है कि कुछ ना कुछ में चल रहा है, तो दर्द के आराम के लिए चल रहा होगा, तो उससे भी आराम आ जाता है पेशेंट को ना। दूसरा चीज़ आती है कि ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, या ऑपरेशन के बाद में क्या-क्या तरीके होते हैं, क्या-क्या किया जाता है, तो वो चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे, है ना? तो यूजुअली ऑपरेशन का दर्द होता क्यों है? सबसे पहले तो चीरा लगाया जाता है, वो दर्द करता है पेशेंट को, है ना? उस साइट पे, उस चीरे की जगह पे दर्द होता है, सबसे पहली चीज़ तो। तो छोटा चीरा लग रहा है या बड़ा चीरा लग रहा है, ऑपरेशन दूरबीन से किया गया है, ऑपरेशन पूरा खोल के किया गया है, उस पे भी डिपेंड करता है कि दर्द पेशेंट को दर्द कितना होगा, क्योंकि यूजुअली हम बोलते हैं कि छोटा चीरा दिया गया है तो दर्द कम होगा और बड़ा चीरा दिया गया तो पेशेंट का दर्द ऑपरेशन के बाद भी ज़्यादा रहेगा। एक तो ये चीज़ आती है ना, कि चीरा कैसा दिया गया है। दूसरा ये होता है कि जो अपन सूना करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, है ना? ऑपरेशन से पहले सूना करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो अलग-अलग सूनापन के इंजेक्शन की जो एक तरह से बोलेंगे वैलिडिटी अलग-अलग तरह की होती है ना? तो वैलिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि दर्द में कितना आराम रहेगा। तो काफ़ी तरह-तरह के एनेस्थीसिया होते हैं और काफ़ी तरह-तरह का उसमें ऑपरेशन के बाद भी दर्द में आराम कितनी देर तक रहेगा वो डिपेंड करता है ना? तो अलग-अलग तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया आपको दिया गया है, जो कि कूल्हे के नीचे की सारी सर्जरी करने के लिए अपन देते हैं, है ना? भले वो कूल्हा हो, घुटना हो, टखना हो, इन सब के रिप्लेसमेंट हो या फिर और कोई सर्जरी हो, तो इन सब में अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसका इफ़ेक्ट 5 से 6 घंटे तक ऑपरेशन के बाद भी बना रह सकता है ना? 5 से 6 घंटे भी आपको दर्द में आराम रहेगा। पर चूँकि मैं खुद भी बोलता हूँ पेशेंट से कि पहले 24 घंटे जो होते हैं, ऑपरेशन के बाद जो पहले 24 घंटे होते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा दर्द रहेगा। इसका मेन कारण एक तो ये है कि जो आपको सूनापन का इंजेक्शन दिया गया है,
जैसे मैंने अभी स्पाइनल पे एग्जांपल दिया, आपको स्पाइनल की बात करी, तो स्पाइनल का अगर दिया गया है तो उससे आप जब उसका धीरे-धीरे इफ़ेक्ट जाना लगेगा, जैसे-जैसे इफ़ेक्ट आप उसका जाने लगेगा, तो आपको दर्द की अनुभूति ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका सूनापन सूनापन में थे अभी, पूरा जो इंजेक्शन देने के बाद सूनापन आ रखा था आपकी बॉडी में, तो जैसे-जैसे उसका इफ़ेक्ट जाएगा, तो आपको दर्द की अनुभूति ज़्यादा होगी, दर्द का आपको सेंसेशन बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। तो ये जो स्टेज होती है दर्द की ज़्यादा अनुभूति होने के लिए, अनुभूति जहाँ होती है उस पे पेशेंट को मैं पहले ही समझा देता हूँ कि आपको ये 24 घंटे हो सकता है कि दर्द बढ़ेगा, और 24 घंटे पहले 24 घंटे दर्द रहेगा, और स्टार्टिंग के 4-5 घंटे बाद जब सूनापन का इफ़ेक्ट जाएगा तो दर्द का सेंसेशन आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ पेशेंट को मैं पहले समझा देता हूँ ताकि उसको मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि इस तरह का दर्द तो डॉक्टर साहब ने बताया तो रह सकता है 6 से 8 घंटे बाद जो मेरे को दर्द फ़ील होगा, क्योंकि इसमें भी पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं। प्लस उनके बाद जो उनको पहले से बीपी वगैरह दिक्कत होती है, बीपी वगैरह भी इस वजह से बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उनका कम होने लगता है। तो यही कारण होता है सबसे पहले कि उनको ये नहीं समझाना, उनको ये नहीं बताना कि सूनापन का इंजेक्शन का इफ़ेक्ट जाएगा तो आपको दर्द ज़्यादा होगा, है ना? क्योंकि 2 चीज़ में पेशेंट खेल रहा होता है। पहला तो कि पेशेंट को सूनापन है, सूनापन से कई पेशेंट डर जाते हैं कि सूनापन हो गया, मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा, मेरा पैर है कि नहीं है, खुला है कि नहीं है। उस चीज़ में पेशेंट डर जाता है। उसके अलावा दूसरा चीज़ क्या है, सडनली वो सूनापन जाने लगता है और दर्द की अनुभूति आने लगती है। तो इस सूनापन के लिए पेशेंट को समझाया जाना चाहिए, समझाना पड़ता है कि अभी इंजेक्शन लगाया जाएगा तो सूनापन आएगा आपको, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सूनापन का इफ़ेक्ट जैसे जाएगा वैसे दर्द का सेंसेशन आएगा, और फिर आप अपना जो आपका कूला या घुटना है उसको महसूस आप कर सकते हो। तो आपको महसूस हो जाएगा, जो कूला या घुटना है जिसकी भी सर्जरी होने वाली है, होगी, वो आपको ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे बाद महसूस होने लगेगा। तो ये बात तो मैंने की थी स्पाइनल की, और कारण बताया कि क्यों आपको दर्द बढ़ सकता है। एक एक तो बताया कि जब से सूनापन का इफ़ेक्ट कम होने लगे, है ना? तो वो एक कंडीशन होती है, वो एक स्टेज होती है यहाँ पे, जहाँ आपको दर्द का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा मैंने बताया कि चीरा किस तरह का दे रहे हो आप, उस पे आपको बहुत डिपेंड करता है कि चीरा छोटा है, बड़ा है, दर्द का इफ़ेक्ट कितना रहेगा, उस पे भी बहुत वेटेज है, उसका भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, उस पे भी कि चीरा किस तरह का है, ठीक है? तीसरा चीज़ आती है स्पाइनल के अलावा, जो दूसरा बताने वाला था मैं था जनरल एनेस्थीसिया, है ना? तो जनरल एनेस्थीसिया में होता है कि पेशेंट को पूरा सुला दिया जाता है और फिर उसकी सर्जरी की जाती है। पेशेंट सो जाता है, तो आप पूछोगे डॉक्टर साहब पेशेंट सो गया तो फिर कैसे ज़िंदा रहेगा? तो उसमें पेशेंट जब सुलाया जाता है तो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की जाती है बाहर से, ताकि उसको खुद साँस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन जो है मास्क के थ्रू उसको प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो इंट्यूबेट वगैरह करेंगे अपन, इंट्यूबेशन किया जाता है इसमें अपन को, है ना? तो ट्यूब डाली जाती है इसमें गले से, और गले से ट्यूब डालकर पेशेंट को ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, जो सब सांस लोगे वो पैरालाइज़ हो जाती हैं, है ना? उनका पावर चला जाएगा ये जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद, ठीक है? सुलाने के बाद, इसलिए ऑक्सीजन भी देना बाहर से बहुत ज़रूरी है। ये अपन इंट्यूबेशन अपन किया जाता है। इसमें कितना इफ़ेक्ट रहता है, इसका इफ़ेक्ट स्पाइनल से कुछ घंटों ज़्यादा तक रहेगा, और धीरे-धीरे इसका भी इफ़ेक्ट जाएगा, मतलब 2-4 घंटे ज़्यादा रहेगा स्पाइनल के इफ़ेक्ट से। तो इसमें पेशेंट को दर्द की अनुभूति थोड़ा लेट होगी, स्पाइनल में जल्दी हो जाती है, और जैसे-जैसे इसमें भी दर्द की अनुभूति होगी तो अपन दर्द का सेंसेशन आएगा तो अपन उसके हिसाब से अपन इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है? तो ये तो 2-3 चीज़ें थी, और तीसरा आता है एक रीजनल एनेस्थीसिया भी होता है कि मान लो आपने कंधे की सर्जरी करी तो कंधे का ही आपने सूनापन दे दिया, तो कंधे का ही सूनापन देकर और कंधे की सर्जरी आपने कर दी, कोई भी सर्जरी होगी कर दी, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी चला जाता है और बहुत जल्दी पेशेंट को दर्द का सेंसेशन होने लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी हो गई। तो अलग-अलग एनेस्थीसिया में कब-कब आपको सूनापन इफ़ेक्ट चला जाएगा और सूनापन के बाद दर्द महसूस होने लगेगा, वो चीज़ हमने समझ ली है। इसके बाद अगर मान लो हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एक तो दर्द की दवाइयाँ अगर आपने देखी होगी, आपको दी गई होगी, कैनुला के थ्रू दी गई होगी, अलग-अलग तरह के दर्द के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है? तो ये तो पहला एंटीडोट आता है कि दर्द के इंजेक्शन आपको लगाए गए, अलग-अलग तरीके के, कोई सा भी हो सकता है, ओपियोइड भी हो सकता है ना? डाइक्लोफेनेक वगैरह भी हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये 6-6 घंटे पे हो सकता है आपको लगाया जाए, तो दर्द के इंजेक्शन लगाए जाएँगे आपको अलग-अलग तरह के। उसके अलावा क्या मैं करता हूँ या क्या और सर्जन्स करते हैं, दूसरी चीज़ आती है कि आजकल एक लेटेस्ट चीज़ आई है, जो एपिड्यूरल जो एपिड्यूरल स्पाइनल इंजेक्शन लग रहा है आपका, उसी में कंबाइंड एपिड्यूरल लगता है।
एपिडुरल क्या करता है कि बाद में ऑपरेशन के बाद भी आपको दर्द की दवा आपकी बॉडी तक पहुँचाएगा, वो लाइन वहाँ पे डली रहेगी, निकाली नहीं जाएगी ऑपरेशन के बाद। तो उसके अलावा भी साथ में भी वो तो एपिडुरल वाली जो नई टेक्निक है उसमें ऑपरेशन के बाद भी वो लाइन आपकी बॉडी में डली रहेगी और उस लाइन से ही आपको ऑपरेशन के 1 से 2 दिन तक भी इवन वो दर्द की दवाई पहुँचाई जा सकती है। तो उससे आपको लंबे टाइम तक दर्द में आराम रहेगा। तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक है एपिडुरल इंजेक्शन वाली, जो कि आजकल फ़ॉलो की जा रही है। बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ के बाद भी इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह भी होते हैं, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, उसमें भी अपन ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा इसको फ़ॉलो करते हैं अपन। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये एक और तरीका है अपने पास देने का। तो 2 तरीके तो ऐसे हो गए कि आईवी अपन ने आप दर्द का इंजेक्शन दे दिए, दूसरा अपन ने एपिडुरल की लाइन से ही इंजेक्शन आपको दे दिया। तीसरा होता है कि मान लीजिए आपका ऑपरेशन वगैरह हो गया है, तो एक और टेक्निक अपनाई जाती है जो सुपरफिशियल टेक्निक होती है, जिसमें जैसे मैं काफ़ी बार बोलता हूँ ना कि बर्फ़ का सेक वगैरह कर लो, उस तरह की चीज़ें भी अपन यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ का सेक वगैरह भी, ताकि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ़ रहे। चौथी टेक्निक आती है, पैचेज़ इस्तेमाल होते हैं आजकल, है ना? तो पैचेज़ वगैरह इस्तेमाल अपन करते हैं। पैचेज़ क्या होते हैं? पैचेज़ ऐसी चीज़ होती है एक स्टिकर की तरह, जो आपकी बॉडी पे लगाई जाती है और धीरे-धीरे आपको दर्द का जो वहाँ से जो उसका कंटेंट होता है वो धीरे-धीरे रिस कर आपकी बॉडी में फैल जाता है, ताकि उससे आपको दर्द में आराम मिलता है। तो आजकल काफ़ी सारे चीज़ों के पैच आते हैं, तो वो पैच एक स्टिकर की तरह आप जैसे बैंडेज होती है उसकी तरह आपकी बॉडी पे लग जाएगा, कमर के पीछे, हाथ वगैरह पे लग सकता है। वहाँ से धीरे-धीरे रिस के दर्द की दवा आपकी बॉडी में पहुँचेगी और आपको आराम देती है। इसका भी इफ़ेक्ट 24 से 48 घंटे तक रहता है एक पैच का, डिपेंड करता है, वैरी करता है, हर एक पैच की डोज़ अलग आती है, उसी हिसाब से आपका इफ़ेक्ट रह सकता है। तो 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बता दी जो दर्द की कम करने के लिए आपकी की जाती है ऑपरेशन के बाद। इवन ऑपरेशन के दौरान भी हम लोग या मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जो ऑपरेशन में ही ऑपरेशन करते वक़्त ही इंजेक्शंस आपके लगाए जाते हैं दर्द के उस टाइम भी, ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द ज़्यादा ना हो। उसी साइड पे जहाँ पे आपने ऑपरेशन किया है वहाँ पे हम इंजेक्शन लगा देते हैं दर्द का, ठीक है? तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द ना हो, है ना? इस वजह से किया जाता है, वो भी लगाया जाता है, ठीक है? तो कॉकटेल वगैरह उसको बोलते हैं आजकल, तो वो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन के दौरान भी। तो ये कई चीज़ें हमने देखी ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या-क्या किया जा सकता है। एक टेक्निक और है, 5वीं और लेटेस्ट टेक्निक है। आजकल डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, है ना? वहाँ पे जिस साइड का ऑपरेशन अपन ने किया है उससे जस्ट ऊपर या उसी साइड पे जो नस होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ना? सूना इंजेक्शन लगा के सूनापन का उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि उसमें दर्द की अनुभूति कम हो और कुछ घंटे तक पेशेंट को दर्द में राहत मिले और दर्द की अनुभूति बहुत ज़्यादा ना हो, दर्द का सेंसेशन ज़्यादा ना हो। तो ये तरीके थे काफ़ी सारे, जो लेटेस्ट तरीके मैंने आपको बताए हैं 4, जिसमें 2-3 लेटेस्ट तरीके भी इंक्लूड हैं। ओवरऑल मैंने काफ़ी सारे तरीके आपको बताए, जो ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के वक़्त और ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि पेशेंट को ज़्यादा दर्द महसूस ना हो। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, इस पे भी कभी और मिल के बैठ के चर्चा करेंगे, पर मेन तरीके यही आते हैं, है ना? बाकी सब इसके साइडलाइन तरीके, इसके में ऐड ऑन तरीके होते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि घर पे एक बार ऑपरेशन होने के बाद घर पे छुट्टी के वक़्त आपको गोलियाँ वगैरह दी जाती है दर्द की, वो आपको घर पे लेनी होती है, ताकि आपको उसमें भी दर्द महसूस ना हो। और एक चीज़ मैंने बताई थी सेक का, वो हमेशा मैं बताता हूँ, सेक आप कर सकते हो, ख़ासकर अपन बर्फ़ का सेक कराते हैं, जहाँ दर्द बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है? तो वो बर्फ़ का सेक इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको दर्द महसूस ज़्यादा ना हो। तो यही चीज़ आपको बताना था आज कि काफ़ी तरह के दर्द कम करने के तरीके अपन जो इस्तेमाल करते हैं, है ना? आई होप समझ आ गया हो आप लोगों को। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफ़ी सारे आपके भी यूज़ हुए होंगे आपकी जो अलग-अलग तरह की सर्जरी होती है उसमें भी। तो बस ये मिलते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोज़ को। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाइए इसको। और इसी में जब मैं लाइव आता हूँ तो उसमें भी आप चाहो तो चीज़ें पूछ सकते हो, जो भी आप पूछना चाहते हो। उसमें भी मैं चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट कर दूँगा, ठीक है? बाकी अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट मेरे को कर सकते हो। यूट्यूब पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो भी चाहो, और जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। बाकी आपको कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो।
बाकी जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए इसको और शेयर कीजिए। धन्यवाद।